Hello friends, you all are welcome to Sutra Academy. Today's topic is photosynthesis. The topic is related to biology science. Photosynthesis is a vast and complicated topic, but I am trying to make it as simplest as possible and compact too. Let's see the definition of the term photosynthesis. This is a process in which plants and trees make their own food with the help of carbon dioxide, sunlight, water and minerals in the presence of chlorophyll. इसे थोड़ा सा हिंदी में समझते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज अपना खाना खुद बनाते हैं। खाना बनाने के लिए उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स और ऑफ कोर्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ द प्लांट होते हैं, यानी कि प्लांट के वो सेल्स जिसमें ग्रीन डॉट्स होते हैं वो क्लोरोफिल कहलाते हैं और वही खाना बना सकते हैं। तो इसे एक डायग्राम में आप देखेंगे। डायग्राम में सन से सनलाइट आता हुआ दिख रहा है, फिर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आता दिख रहा है और प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स हैं इससे ऑक्सीजन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप रूट्स की तरफ देखेंगे तो वाटर और मिनरल्स भी अर्थ से रूट एब्जॉर्व करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम इजी वे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सनलाइट फ्रॉम सन, यानी कि प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट लेते हैं और सनलाइट कहाँ से मिलता है? सन से, और ये एक लाइट एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। इसे आप लाइट एनर्जी भी कह सकते हैं सनलाइट को। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिलता है। और एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? आपको पता है जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं ये ऑक्सीजन लेते हैं यानी इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में फैलता है और उसे प्लांट एब्जॉर्व करते हैं। तीसरा पार्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम अर्थ। पानी और कुछ खनिज पदार्थ जो कि प्लांट को बड़े होने में हेल्प करते हैं वो धरती से मिलता है। चौथा पार्ट है क्लोरोफिल प्रेजेंट्स इन ग्रीन पार्ट्स, यानी ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है उसमें क्लोरोफिल होता है। इसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को समझते हैं। सनलाइट और लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में मिलती है? ये लाइट एनर्जी के फॉर्म में मिलती है, लेकिन प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो इसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं ताकि वो पूरी के पूरे प्लांट की बॉडी में जा सके और अपना खाना बना सके। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से मिलता है प्लांट्स को वो उसे कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, यानी ये ग्लूकोज है, पेड़ पौधों का खाना है। तो यहाँ से हमारे को दो चीज़ें क्लियर हो गई कि लाइट एनर्जी किस में चेंज होती है? केमिकल एनर्जी में। और कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, इसके नीचे वाला पॉइंट देखते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम अर्थ बाय रूट्स। जो वाटर और मिनरल है उसे रूट्स यानी प्लांट्स या फिर ट्रीज जो हैं उनके जो रूट्स हैं वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का नहीं। आगे पढ़ते हैं। एंड गेट ट्रांसपोर्टेड टू द होल बॉडी विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यूज। तो ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करती है? जाइलम टिश्यूज। प्लांट में मेजर तौर पे दो टिश्यूज काम करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम टिश्यू का काम है पेड़ पौधों में पानी पहुंचाने का काम। अर्थ से रूट ने तो एब्जॉर्व कर लिया और जाइलम टिश्यू से पूरे प्लांट में फैला देते हैं, पहुंचा देते हैं यानी। तो ये एक तरह का ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है जाइलम टिश्यू। और फ्लोएम टिश्यू फूड को करती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। एक्सेस ऑफ वाटर इज रिलीज्ड टू द एनवायरनमेंट इन गैसियस फॉर्म थ्रू स्टोमाटा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एक्सक्रीशन करते हैं यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं या फिर जो ज़रूरत नहीं होती वो चीज़ों को बाहर निकालते हैं, पानी हुआ या फिर खाना हुआ या फिर कुछ भी चीज़ हुई, तो उसी तरह से प्लांट्स भी ऐसा करते हैं। तो प्लांट्स पानी को यानी H2O को किस फॉर्म में निकालते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में, यानी कि वो उसको गैस बना के निकालते हैं। तो गैस बना के कैसे निकलता है? प्लांट्स में से एक स्टोमेटा
ये आपके स्टेम्स में भी होता है, ये आपके लीव्स में होता है, सारे ग्रीन जो पार्ट्स हैं वहाँ पर स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या है? ये एक बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद, इतने छोटे कि हम नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते। तो वो स्टोमेटा ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, ठीक है। तो जब वो ओपन होता है तो गैस का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वहीं से ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो यही ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कहलाता है, जिसके थ्रू एक्सेस ऑफ वाटर जो है प्लांट में वो बाहर निकल पाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बताऊँ। फिर आगे पढ़ते हैं। ग्लूकोज यानी कि फूड, ग्लूकोज और कुछ नहीं है, फूड का ही फॉर्म है। इज ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्लोएम टिश्यूज टू द होल बॉडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि खाना एक बार बन जाने के बाद, कार्बोहाइड्रेट बन जाने के बाद प्लांट्स में वो पूरी बॉडी में मूव करता है। किसके थ्रू करता है? फ्लोएम टिश्यूज के। तो फ्लोएम टिश्यू भी जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जिस तरह से जाइलम टिश्यू करता है। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज बिकम्स फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सो ऑन। जब प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज बढ़ जाता है और जितना उनको यूज़ होता है प्लांट्स यूज़ करते हैं, जो एक्सेस हो जाता है उसको वो फल और फ्लावर के फॉर्म में, सब्जियों के फॉर्म में उसको बाहर निकाल देती है, जिसे हम लोग तोड़ लेते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ होता है वो कौन सा होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक हेट्रोट्रॉफिक और एक ऑटोट्रॉफिक। और प्लांट्स में कौन सा होता है न्यूट्रिशन? इसमें होता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब कि कोई भी चीज़ अगर अपना खाना खुद बनाए तो वो ऑटोट्रॉपिक मोड कहलाता है। इसमें प्लांट्स आते हैं और इसके अलावा कीमोट्रॉफ्स भी आते हैं, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज ऑटोट्रॉपिक सिंस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड यूज़ करते हैं उनको सनलाइट की भी ज़रूरत होती है, तभी वो अपना खाना बना सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कोशिश है कि आप लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझ सकें। इसके बारे में कुछ और ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है, वो हम फोटोसिंथेसिस के ही अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ताकि आप लोग इसको पहले आराम से कंज्यूम कर सकें, समझ सकें, और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसको। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसको सिंपल बनाने की कोशिश की गई है आप लोगों के लिए। साथ ही आप इस वीडियो को प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसको देख सकें। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।